हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सब बोलते हैं पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक रास्ता है, वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसमें ना आपको चार्ट को देखना है ना बैलेंस शीट को पढ़ना है, फिर भी आप एक जेन्यून और सॉलिड रिटर्न बना सकते हो। शायद सुन के थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा और इस वजह से लोग इस शॉर्टकट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ना ये किसी बिग एएमसी का फ्लैशी फंड है, ना कोई एडवाइजर पहले दिन रेकमेंड करता है। लेकिन आज मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कैसे आप भी इस शॉर्टकट से एक ग्रोथ जर्नी शुरू कर सकते हो। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपका इन्वेस्टमेंट सच में बदलने वाला है। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन हिट कर लो। और आपको बता दूं, मुकुल अग्रवाल नाम से ये ऐप है हमारा, एंड्रॉयड और iOS पर। आप डाउनलोड कर लें। एक तो 25 वीडियो स्टॉक मार्केट लर्निंग की, टेक्निकल एनालिसिस की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ में आईपीओ की न्यूज, स्टॉक मार्केट की न्यूज, सब कुछ आपको यहाँ पर लेटेस्ट मिलेगी। और आप अपनी क्वेरी भी यहाँ पर कर सकते हो, और वो क्वेरी करोगे उसके आधार पर हम वीडियो आपकी बना देंगे। और अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, 30% का फ्लैट डिस्काउंट है, तो आप वो भी हमारे सारे कोर्सेज को देख सकते हो। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होता है वो कौन बनाता है? इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ कौन बनाता है? तो वेंचर कैपिटल फंड, जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, जो प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाते हैं। और बिग एचएनआई जैसे विजय केडिया जी, रमेश दमानी जी, जो स्मॉल कैप मिड कैप साइज की कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो यहाँ एक पैटर्न समझिए, ये लोग माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। आप गूगल भी कर लो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि लार्ज कैप में पैसा लगा के वो चीज नहीं बनती है जो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में बनती है। लेकिन आम इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम क्या है? ये माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को समझना, उनकी बैलेंस शीट को पढ़ना, रिस्क को मैनेज करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए लोग दूर रहते हैं, पर शॉर्टकट वहीं छिपा है। तो अगर आप भी चाहते हो स्मॉल कैप जैसा हाई ग्रोथ, लेकिन खुद स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो वहां पर जो रास्ता बनता है वो है स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड। यानी आप इनडायरेक्टली प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू स्मॉल कैप मिड कंपनी और मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, और इनका एक्सपीरियंस, रिसर्च और टाइमिंग आपके फेवर में काम करती है। अब यहाँ पे कुछ डेटा फैक्ट के साथ बात करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड 5 साल का 36.76%, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 34.96%, निपॉन स्मॉल कैप फंड 33.55%, एचडीएफसी स्मॉल कैप 31.49%, एडलवीज मिड कैप फंड 30.90%। मतलब 30% से ऊपर की कहानी है 5 साल में। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल, क्वांट जैसे नए खिलाड़ी कह लो या छोटे एमसी कह लो, जो भी कह लो, बिग प्लेयर को बीट किए। अब यहाँ पर एक सबसे जानकारी वाली बात समझने की है। लोग कहते हैं कि छोटी एमसी रिस्की होती है। अब रिस्की का दो मतलब है, आप किस सेंस में कह रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि पैसे के एंगल से रिस्की होती है, तो आप गलत हो, क्योंकि आपका पैसा एएमसी के अकाउंट में नहीं, फंड के ट्रस्ट अकाउंट में होता है। दैट मीन्स पैसे के एंगल से रिस्की नहीं है। तो फिर रिस्क कहाँ है? रिस्क का सेंस है कि अगर मार्केट का बुल फेज चल रहा है, तो ये ओपन रिस्क लेकर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देने की कोशिश करती है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है, तब क्या इनकी स्ट्रैटेजी काम करती है? तब ये क्या खुद को मेंटेन कर पाते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है, और इसी को बोलते हैं इन डेप्थ एनालिसिस। तो आपको ये क्लियर हो गया कि एएमसी अगर छोटी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एएमसी बंद भी हो जाएगी तो फंड सेफ रहता है। यानी रिस्क एएमसी के नाम से नहीं, मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो के क्वालिटी से होता है, जो मैंने बताया कि गिरावट में भी मेंटेन कर पाए तो ठीक है। करेक्ट? तो रास्ता तो समझ गए। लेकिन अब बात ये आती है कि फंड कैसे चुनें, क्योंकि हमने अच्छे की भी बात की और मार्केट में गिरावट के खराब की भी बात की। तो यहाँ पर 2 गोल्डन रूल याद रखिए। पहला, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। स्मॉल कैप फंड के लिए कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। जैसे निपॉन स्मॉल कैप फंड के समीर जी 2007 से सेम फंड हैंडल कर रहे हैं। दूसरा, एयूएम साइज। बहुत बड़ा एयूएम भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पैसा ज़्यादा होने से फंड को लार्ज कैप में शिफ्ट करना पड़ता है, और स्मॉल कैप रिटर्न डाइल्यूट होते चले जाते हैं। बैलेंस्ड एयूएम बेस्ट होता है, ना ज़्यादा बहुत बड़ा, ना ज़्यादा बहुत छोटा। ठीक है? और यहाँ पर
ये चीज़ जो है ना बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है, और हम अपने 20-21 साल के एक्सपीरियंस पर आपको बताते हैं कैसे इन्वेस्ट, आप कैसे अपना फाइनेंशियल गोल पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पता है बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं बट उनके फाइनेंशियल गोल पूरे ही नहीं होते, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट ही उस तरीके से नहीं होती। तो इसलिए आप ज़रूर गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। अब यहाँ पर समझिए, लोग बोलते हैं पिछले 5 साल तो बुल रन था इसलिए रिटर्न आया है, तो चलिए इसको क्या करते हैं 7 साल और 10 साल से देखते हैं। तो अगर हम 7 साल में आते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप का है 32.02, 10 ईयर पे आते हैं तो 25.58, मोतीलाल ओसवाल का 29.35, 23.64, 7 साल और 10 साल ऐसे मैं बोल रहा हूँ। निपॉन का 23.77% और 23.95%, HDFC का 24.87% और 21.54%, और एडिलवीज का 26.67 और 22.57%। यानी 7 साल से 10 साल के हॉरिजन में सब फंड 20% प्लस XIRR दिया है। मतलब अगर आपने SIP की तो आपको कितना ग्रोथ मिला कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ग्रोथ की। अब एक ऑनेस्ट बात, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड हाई रिटर्न देते हैं लेकिन रिस्क भी हाई होता है। मार्केट गिरता है तो 50 से 60% तक भैया गिरावट भी दिखती है। तो अगर शॉर्ट टर्म सोच के आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये फंड सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका विजन 5 साल 7 साल 10 साल का होता है, ताकि डिसिप्लिन के साथ SIP को कंटिन्यू करें और तभी कंपाउंडिंग का मैजिक मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग गिरावट में इन्वेस्टमेंट ही रोक देते हैं डर के मारे, जो सबसे बड़ी वाहियात गलती है। तो दोस्तों अब चॉइस आपके हाथ में है, आप भी स्टॉक मार्केट के इस बेहतरीन रास्ते से बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं, और या फिर आप FD में डाल के 6 से 7% पे खुश है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो कमेंट में बताना जो फंड आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे लोगों को सीखने और समझने का मौका मिले। थैंक यू।